हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान वाला में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई। पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशस्तें मिली। मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी मुंतखब, अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद, नियाज अहमद भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट पर आजम स्वाति और दिलावर खान मुंतखब। PTI की रुबीना नाज, पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर बन गई। ऐवान वाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26 नशस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर, नून लीग के 20 और JUI के 7 सेनेटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने में कामयाब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, साबित हुआ हम बिकने वाले हैं ना झुकने वाले। जनरल नशिस्तों पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को फार्मूला दिया। कामयाब फार्मूले पर हुकूमत और अपोजिशन को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें, चल्लास में आबी रैली की तबाहकारियां। सयाहों की 15 गाड़ियां रैली में बह गईं, 5 लाशें निकाल ली गईं, 4 अफराद रेस्क्यू, दर्जनों लापता। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सयाह फंस कर रह गए। स्वात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में 2 बच्चे आबी रैली में बह गए, 1 लाश मिल गई, दूसरा लापता। मदियन में लैंड स्लाइडिंग, घर तोदे तले आ गया, 3 बच्चे दबकर जान बहक, मां जख्मी। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद जान से गए। मानसून का एक और तूफानी स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद पानी पानी। सेक्टर F6 से मुल्हिक सैदपुर विलेज के नाले में तुगयानी, 2 गाड़ियां नाले में बह गईं। दारुल हुकूमत में तूफानी बारिश, डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी ज़ेरे आब आ गया। तूफानी बारिश से नाला लई भी बिफर गया, पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, सायरन बजा दिए गए। बलोचिस्तान में कत्ल, खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून को सर, पेट और सीने पर, जबकि मर्द को पेट और सीने पर 9 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्रगुशाई के बाद पोस्टमार्टम। मर्द और खातून को 47 दिन पहले 4 जून को कत्ल किया गया था। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम किया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने दोहरे कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस आज तलब। और आलमी वबा, मालियाती बहरान और मौसमियाती तब्दीली ने तरक्की के समरात पलट दी। 2030 में 5 साल बाकी हैं, सिर्फ 35% अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सतह सियासी फोरम से खिताब। कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान 2030 एजेंडे के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए कलीदी मुआशी इस्लाहात की गई हैं। SIFC से तरजीही शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आला और स्पीकर KP असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर KP असेंबली ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हलफ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। DC, DPO और PDM में हुक्काम की ब्रीफिंग। सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। तबाहशुदा घरों के नुकसानात का अजाला करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुतासरा इलाकों की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम समेत वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म।
अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा, वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहत जमा नहीं करवाई। अदालत के पास तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने लिखा, एग्जेक्टिव की चालाकियां कहीं और जाहिर हुई। इंतजामी इख्तियारात से आजाद अदालती इख्तियार को जकड़ने की कोशिश की गई। गालिबन ये कोशिश की गई कि छुट्टियां खत्म होने तक हुकूमत का जवाब मुअख्खर कर दिया जाए। अदालत की कार्रवाई को रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। बताया गया, रोस्टर जारी नहीं हो सकता जब तक चीफ जस्टिस की इजाजत से तरमीम न कर ली जाए। दरख्वास्त की फाइल चीफ जस्टिस की टेबल पर रही, उन्हें दस्तखत के लिए 30 सेकंड का वक्त नहीं मिला। कराची में मुनशियात भरी पड़ी हैं। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त हो रही हैं। फ्लाईओवर के नीचे मुनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होगी। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। सिंध हाई कोर्ट के मुनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, मुनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। तकरीब के बाद सऊदी नेवल चीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमन 25 और अमन डायलॉग 25 में सऊदी शिरकत को सराहा। बांग्लादेश में फौजी तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह। तलबा समेत 20 अफराद जान से गए, 150 से ज्यादा जख्मी। बांग्लादेशी एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F7 ढाका के अटारा इलाके में कॉलेज की उस इमारत से टकराया जो प्ले ग्रुप के बच्चों की क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती है। तैयारा गिरते ही इमारत में आग भड़क उठी। तलबा पनाह की तलाश में भागते रहे। तैयारा छुट्टी के वक्त गिरा। कैंपस में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। एयर इंडिया का तैयारा मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से उतर गया। मुसाफिर महफूज रहे। हुक्काम ने बताया, तेज बारिश के बायस तैयारा फिसल गया, 3 पहिए फट गए, इंजन को भी नुकसान पहुंचा। एयरबस की परवाज AI2744 कोची से मुंबई आ रही थी। तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। गजा में सहूनी फोर्सेस के हमलों में एक दिन में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज ने शुमाली गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर कई पाउंड वजनी बम बरसाए। टैंकों से अंधाधुंध गोलियां चलाई। 92 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद हुए, 5 साल का बच्चा भी शामिल। गजा का मुहासरा बदस्तूर जारी। इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत नहीं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में भूख से 18 अफराद ने दम तोड़ दिया।